जब उम्र शादी की हो जाए तो हर किसी की चाहत होती है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसकी भी शादी हो जाए। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर किसी की यही चाहत होती है कि सही समय पर उनकी शादी हो जाए और उनको मनपसंद उनका जीवन साथी मिले, और ऐसा जीवन साथी मिले जो उसके साथ खुशियां बांट सके और खुशहाल जिंदगी जी सके। ऐसी ही हर नौजवान लड़के और लड़की की यही चाहत होती है, और ऐसी ही चाहत पाल रखा था एक आगरा के रिंकू ने, जो कि नौजवान था और वो उसकी उम्र भी शादी लायक हो चुकी थी, और वो भी सपने देखने लगा था अपनी शादी की, और उसकी भी चाहत थी कि एक खूबसूरत सी लड़की मिले जिसको वो अपना जीवन साथी बना सके। और एक दिन उसकी ये चाहत पूरी भी होती है, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो जाती है। घर में खुशियों का माहौल होता है और वहीं पर रिंकू भी बेहद खुश होता है। एक अच्छी खूबसूरत दुल्हन पाकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता। और शादी के अगले दिन जब सुहाग रात वाले दिन वो दुल्हन के कमरे में जाता है, तब भी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और अपने कमरे में नई नवेली दुल्हन को देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। और जैसे ही वो अपनी नई नवेली दुल्हन के करीब पहुंचता है तो दुल्हन एक गिलास में उसको दूध पिलाती है, और गिलास में दूध पीने के बाद में फिर रिंकू के साथ में ऐसा कुछ होता है जिसका उसने कभी गुमान भी न किया होगा, शायद सपने में भी न सोचा होगा। तो ऐसा क्या होता है रिंकू के साथ में जिसका उसको गुमान नहीं था, और उसकी नई नवेली दुल्हन ने उसके साथ में ऐसा क्या कांड कर दिया था जिसकी हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं। तो ये पूरा मामला जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम बताएंगे पूरा मामला आपको विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की, और उसी आगरा जिले का एक थाना लगता है एतमाद-दौला थाना, और उसी एतमाद-दौला थाने के अंतर्गत एक बस्ती आती है सीता नगर, और उसी सीता नगर की रहने वाली होती हैं कुसुमा देवी। और कुसुमा देवी का एक बेटा है रिंकू, जो कि अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो पैटीज का ठेला लगाता है। लेकिन रिंकू जवान हो चुका था और अब उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी, इसलिए माँ कुसुमा को उसकी शादी की फिक्र होने लगी थी, और वो उसके लिए एक दुल्हन तलाशना शुरू कर दिया था। और एक दिन उसकी तलाश पूरी भी हो जाती है, और उसकी एक अंतिमा नाम की लड़की से उसकी शादी होती है, जो कि मंदिर में धूमधाम तरीके से शादी रचाई जाती है। और उस शादी में लड़की के परिवार के लोग भी, बुआ, फूफा और मामा लोग भी शामिल होते हैं, और रिंकू के घर में भी खुशियों का माहौल होता है, घर में भी शहनाई बजती है। और रिंकू को भी जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी भी आती है, और 4 मई को महादेव मंदिर में रिंकू और अंतिमा की धूमधाम तरीके से शादी होती है, और वो नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाता है। और उस दिन क्योंकि सभी थके हुए लोग होते हैं, अपने अपने जगह पर सो जाते हैं, और अगले दिन यानी कि 5 मई की रात उसकी रिंकू की सुहाग रात की रात थी, और वो उस दिन बेहद खुश था, और अपनी नई नवेली दुल्हन से मिलने के लिए वो बेहद बेकरार था। और होता भी है कि जब रात आती है और अपनी नई नवेली दुल्हन के पास, अंतिमा के पास जाता है, तो अंतिमा भी उसका मुस्कुराकर स्वागत करती है, और फिर उसको पीने के लिए दूध देती है। और जैसे ही रिंकू उस दूध को पीता है तो रिंकू वहीं पर बिस्तर पर ही लुढ़क जाता है, और वो नींद की आगोश में चला जाता है। लेकिन जब आंख खुलती है रिंकू की तो पता चलता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन उसके कमरे में नहीं है। फिर वो पूरे घर में तलाश करता है, लेकिन उसकी नई नवेली दुल्हन कहीं नजर नहीं आती, और अपनी माँ के पास जाता है तो देखता है कि माँ कुसुमा भी नींद पर सो रही है। हालांकि वो नींद में नहीं थी, बल्कि वो बेहोशी की हालत में थी, क्योंकि जो अंतिमा ने रिंकू को दूध पिलाया था, दरअसल उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, या फिर नींद की गोलियां मिली हुई थी। और यही हाल उसकी माँ कुसुमा का भी था,
क्योंकि रिंकू को दूध पिलाने से पहले उसने अपनी सास यानी कि कुसुमा को भी दूध पिलाया था, और जो दूध पीने के बाद में कुसुमा भी बेहोशी की हालत में सो गई थी। अब जब माँ और बेटे दोनों की आंख खुलती है तो देखते हैं कि घर पे नई नवेली दुल्हन नहीं है और घर का सामान भी बिखरा है, और घर में जो जेवरात थे वो भी पार हो गए, और घर में तकरीबन 1,30,000 रुपया नगद रखा था वो भी पार हो चुका था। वो समझ चुके थे कि नई नवेली दुल्हन ने उन्हें अपना शिकार बना लिया, और वो कोई दुल्हन नहीं बल्कि वो एक लुटेरी दुल्हन थी। और जब माँ और बेटों को इस बात का पूरी तरीके से तसल्ली हो जाती है कि उसने वो जो नई नवेली दुल्हन थी उनको अपना शिकार बना के उनको लूट लिया है, तभी वो एतमादौला थाने जाते हैं और उस फरेबी दुल्हन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में पुलिस कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं लेती, जिससे उनको हताशा मिलती है, और इसी के चलते फिर वहां के वो विधायक, भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह से मुलाकात करते हैं और उनको अपना दर्द बताती हैं और उनके साथ जो हुआ वो बताती हैं। तभी भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह पुलिस को कहकर उनकी तहरीर लिखवाते हैं, और फिर पुलिस को ये भी कहते हैं कि इनकी आप मदद करिए। तभी पुलिस उनकी FIR दर्ज करती है, और फिर इसके बारे में उसकी माँ कुसुमा जो बताती है वो बेहद हैरान करने वाला था। वो कहती है कि दरअसल मेरा बेटा रिंकू पेटीज का ठेला लगाता है और हम उसकी शादी करना चाहते थे, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक अधिवक्ता जयप्रकाश धाकरे से होती है, और वो जयप्रकाश धाकरे रिंकू से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। लेकिन जो लड़की वाले हैं वो काफी फाइनेंशियली कमजोर हैं, यानी कि गरीब लोग हैं, और वो शादी अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हें दोनों तरफ से खर्च करना पड़ेगा। तो वहीं पर क्योंकि रिंकू पहले से ही शादी का सपना मन में सजा चुका था, इसीलिए वो अधिवक्ता की बातों पर आ जाता है और एडवांस में 1,20,000 रुपए वो लड़की वालों के नाम से उसको दे देते हैं। और फिर महादेव मंदिर में 4 मई को महादेव मंदिर में अंतिमा नाम की लड़की से उसकी शादी की जाती है, और उस शादी में लड़की के फर्जी बुआ और फूफा और मामा भी आए हुए थे, और उसने जो लड़की का आधार कार्ड दिया था उसमें उस लड़की का नाम अंतिमा था और उसका पता मिर्जापुर का लिखा था, जो कि पुलिस ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये फर्जी आधार कार्ड है और फर्जी नाम से बना हुआ है। वहीं पर कुसुमा ने यह भी बताया कि जो उसकी शादी में जेवर चढ़ाया था, सोने की अंगूठी, चांदी की पायलें और भी जो जेवरात थे, वो पूरा जेवर और 1,30,000 रुपया नगद लेकर भाग गई है। जो वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि जब हमें शक हुआ कि हमारी नई नवेली दुल्हन घर से भाग गई है, तभी हमने अपने पड़ोस में लगे CCTV कैमरों को खंगाला, तो उसमें पता चला कि आधी रात को एक बाइक आई थी और उसी बाइक में बैठकर अंतिमा वहां से फरार हो गई है। पुलिस ने कुसुमा की दी हुई तहरीर को FIR दर्ज कर ली है, और पुलिस का कहना है कि उस लुटेरी दुल्हन को की तलाश की जा रही है। और वहीं पर पुलिस ने यह भी शक जताया कि दरअसल वो अकेली नहीं है बल्कि इनका पूरा गिरोह है और उन्हें पूरे गिरोह की तलाश है, और दरअसल ये लोग मध्यम वर्ग के लोगों को ही अपना टारगेट बनाते हैं और फिर उनको लूट कर फरार हो जाते हैं, और इसमें पूरा गिरोह काम करता है। तो अब देखना यह है कि पुलिस इस फर्जी अंतिमा नाम की फर्जी दुल्हन को कब गिरफ्तार करती है और उसके गिरोह को कब भंडाफोड़ करती है। ये आगे जब पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे एक नए और वीडियो में। और इससे पहले भी मैं कई लुटेरी दुल्हन के बारे में वीडियो बना चुका हूं, क्योंकि आजकल ये गिरोह बनाकर इसी तरीके से लोगों का लूटने का काम करते हैं, और मासूम लोग और मध्यम वर्ग के लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और फिर बाद में अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटनाक्रम सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बस आप लोगों तक सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वहीं पर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे बहुत ही एक
अच्छे दर्शक हैं जो कि मेरा हर वीडियो देखते हैं देवरिया से। वहीं पर एक और हमारे दर्शक हैं मौदा से, हमीद खान। उन्होंने भी हमसे आग्रह किया है कि अपने कार्यक्रम में हमारा भी नाम ले। तो मैं हमीद खान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी हमारा वीडियो लगातार देखते हैं और वो मौदा से देखते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना नाम मेरे कार्यक्रम में चाहते हैं कि मैं आपका भी नाम लूं, तो आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता दे सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।